जय भीम साथियों। 14 अप्रैल 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया और उनके जीवन संघर्ष तथा योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। यह दिन भारत में संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले बाबा साहेब की 134वीं जयंती के रूप में मनाया गया। योगी सरकार ने इस अवसर पर न केवल बाबा साहेब के प्रति सम्मान व्यक्त किया, बल्कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की घोषणा भी की। दूसरी तरफ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यही बीजेपी सरकार वर्षों से अम्बेडकरवादी आंदोलनों का विरोध करती रही है और बाबा साहेब के विचारों को कमजोर करने के प्रयास करती आई है। आप चाहे तो कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि रोहित वेमुला प्रकरण हो या विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों के साथ भेदभाव के मामले या फिर अंबेडकर की मूर्तियों के साथ होने वाली तोड़फोड़ की घटनाएं जिनमें सरकार की निष्क्रियता देखी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार बीजेपी सरकार वास्तव में अंबेडकर को सम्मान देने के मूड में है या फिर यह सब कुछ एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर विरोधियों को कड़ी चेतावनी दी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। कुछ इसे सकारात्मक संदेश मान रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सोची समझी योजना है बहुजन वोट बैंक को साधने की। इस बयान के बाद आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को और चर्चा में ला दिया। चंद्रशेखर ने इसे बहुजनों को भ्रमित करने का नया षड्यंत्र बताया। वहीं मायावती ने कहा कि बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने वालों को पहले उनके सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। अब यह विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई यह सब बाबा साहेब के विचारों को फैलाने का ईमानदार प्रयास है या फिर इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल है। क्या बीजेपी का यह रुख स्थायी होगा या सिर्फ चुनावी मौसम में ही बाबा साहेब की प्रतिमा को माला पहनाने तक सीमित रहेगा। यह सवाल बहुजन समाज के हर जागरूक नागरिक के मन में उठ रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें जो आमतौर पर मीडिया में दबा दी जाती हैं समाज तक पहुंचें, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम बाबा साहेब के विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो चलिए अब हम इस घटनाक्रम की और परतों को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा बताया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने समाज के सबसे कमजोर तबके को आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और इस अवसर पर सरकार उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेती है। इस बयान के साथ योगी ने डॉ. अंबेडकर सामाजिक समरसता अभियान की घोषणा की, जिसके तहत दलित और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए कार्य किया है और अंबेडकर के समानता के सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठाए हैं। योगी ने यह भी कहा कि बाबा साहेब के विचारों का विरोध करने वाले समाज को बांटने की साजिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसी सोच को कभी भी पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि संविधान विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बयान स्पष्ट रूप से उन राजनीतिक ताकतों और संगठनों की ओर इशारा करता है जो अक्सर अंबेडकर की विचारधारा को लेकर विवाद खड़ा करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ का यह भाषण वास्तव में अंबेडकरवादी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है या फिर यह केवल एक राजनीतिक अवसरवादी कदम है। योगी ने बाबा साहेब के जीवन संघर्षों का भी जिक्र किया, कैसे उन्होंने जातिगत अपमानों का सामना करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की और भारत को एक समावेशी संविधान दिया।
उन्होंने अंबेडकर की 32 डिग्रियों और 9 भाषाओं के ज्ञान को प्रेरणा बताया और कहा कि सरकार उनके शिक्षा और आत्मनिर्भरता के संदेश को हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इन बयानों से एक ओर जहां बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा दिखाई देती है, वहीं यह भी जरूरी है कि इन शब्दों की परीक्षा जमीन पर लागू की जा रही योजनाओं और नीतियों के आधार पर की जाए। श्रद्धांजलि केवल मंच से दिए गए शब्दों में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने वाली नीतियों में भी झलकनी चाहिए। शेखर आजाद रावण ने योगी सरकार के हालिया बयान पर गहरा संदेह जताया। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर, जो दलित युवाओं के बीच एक उभरते हुए नेता के रूप में देखे जा रहे हैं, ने कहा कि योगी सरकार का यह ऐलान सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। उनका कहना है कि बीजेपी बाबा साहेब अंबेडकर का नाम सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले कुछ वर्षों में दलितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए, लेकिन सरकार ने उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उनका आरोप है कि यह सब सिर्फ एक दिखावा है, जिसका उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनावों में बहुजन वोटों को लुभाना है। चंद्रशेखर ने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी सच में बाबा साहेब का सम्मान करती है, तो फिर दलितों को शिक्षा और रोजगार में उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, जिनके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन समर्पित किया, जबकि बीजेपी सिर्फ भाषणों तक सीमित है। मायावती ने भी योगी सरकार के इस कदम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि बीजेपी और योगी सरकार का बाबा साहेब के प्रति सम्मान सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है। उन्होंने याद दिलाया कि यही लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं और आरक्षण को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार अंबेडकर जयंती पर बड़े बड़े ऐलान करना आसान है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बहुत दूर है। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा चुनावों में दलित वोटों का नुकसान उठाने के बाद अब बीजेपी एक रणनीति के तहत बहुजन समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि लोग अब सब समझते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह कदम वास्तव में बाबा साहेब के प्रति सच्चे सम्मान का प्रतीक है या फिर बहुजन वोटों को खींचने की एक राजनीतिक चाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं, और अब सवाल यह है कि क्या जनता इन बयानों के पीछे की सच्चाई को पहचान पाएगी। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को दलित वोटों के संदर्भ में चुनौती का सामना करना पड़ा, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर एक नया सामाजिक समीकरण तैयार किया, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व केंद्र में रखा गया। इस गठबंधन ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी के दलित समर्थन आधार में सेंध लगाने में सफल रहा। दूसरी ओर मायावती की बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव घटता जा रहा है और इसका सीधा असर उनके वोट प्रतिशत में देखने को मिल रहा है। यह गिरावट संकेत देती है कि दलित मतदाता अब अन्य विकल्पों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अगर इस स्थिति को मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचितों को सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में रास्ता दिखाया। उन्होंने भारतीय समाज में समानता की अवधारणा को सैद्धांतिक और संवैधानिक रूप दिया। उनके विचारों के आलोक में अगर योगी सरकार का सामाजिक समरसता अभियान वास्तव में गंभीरता से लागू किया जाए, तो यह दलित समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में ठोस बदलाव ला सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26 में शिक्षा के अधिकार और अनुच्छेद 23 में रोजगार के अधिकार की बात की गई है। इन दोनों अधिकारों को भारत में लागू करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, विशेषकर उन समुदायों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। इस लिहाज से सामाजिक समरसता अभियान अगर केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, बेरोजगारी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करे, तभी यह वास्तव में प्रभावशाली कहा जा सकता है। हालांकि
विपक्ष का यह आरोप भी गौर करने योग्य है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि दलितों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या सामाजिक समरसता अभियान एक वास्तविक सामाजिक सुधार की पहल है या केवल प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा है। यह सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब देखा जाए कि बीजेपी अक्सर ऐतिहासिक दलित और पिछड़ा वर्ग नायकों के नाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करके सामाजिक समर्थन बटोरने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नीतियों में उस स्तर का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संदर्भ में योगी सरकार का यह समरसता अभियान देखा जा रहा है, जहां वह हर वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन दलित समुदाय के विचारशील वर्ग और नेतृत्व का मानना है कि यदि बीजेपी को दलित समाज से सच्चा और स्थायी समर्थन चाहिए, तो उसे केवल सांस्कृतिक प्रतीकों के सहारे नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक नीतियों में ठोस और समानता मूलक बदलाव करने होंगे। दलित समाज के लिए अंबेडकर जयंती महज एक तारीख नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, चेतना और संघर्ष की स्मृति होती है। यह दिन उन्हें उस समय की याद दिलाता है जब जातिगत भेदभाव ने उन्हें मंदिरों, स्कूलों और समाज की मुख्य धारा से बाहर कर दिया था। बाबा साहेब का जन्म, उनका संघर्ष और उनके विचार दलित समाज के लिए क्रांति के प्रतीक बन चुके हैं। 14 अप्रैल को वे उनके चित्रों पर माल्यार्पण करते हैं, रैलियों का आयोजन करते हैं और उनके विचारों पर चर्चा करके समाज में बदलाव की चेतना फैलाते हैं। इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यही होता है कि वे न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए संगठित संघर्ष भी करने को तैयार हैं। महाड़ सत्याग्रह और काला राम मंदिर आंदोलन जैसे ऐतिहासिक क्षण दलित समाज को यह भरोसा देते हैं कि संघर्ष के जरिए बदलाव संभव है। बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी ये घटनाएं बताती हैं कि अधिकार मांगने से नहीं, लड़कर हासिल करने से मिलते हैं। इसलिए अंबेडकर जयंती पर दलित समाज सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं देता, बल्कि यह दिन उनके लिए चेतना, सम्मान और नई पीढ़ी को दिशा देने का एक मौका होता है। यह भी एक संकेत होता है कि वे अब शोषण की किसी भी संरचना को चुपचाप स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, गए और बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। यही भावना आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। अंबेडकर जयंती को सबसे ज्यादा जोश और उत्साह के साथ दलित और पिछड़े वर्गों द्वारा मनाया जाना एक संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है। बाबा साहेब का जीवन और संघर्ष मुख्य रूप से उस जातिगत भेदभाव और शोषण के खिलाफ था जिससे सदियों से यह समाज पीड़ित रहा है। उन्होंने 1932 के पूना समझौते के माध्यम से दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15, 17 और 46 जैसे प्रावधान जोड़कर दलितों और पिछड़ों को कानूनी सुरक्षा दी। यही वजह है कि ये समुदाय उन्हें न केवल नेता बल्कि एक उद्धारक, एक मसीहा के रूप में देखते हैं, जिन्होंने उन्हें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने का मार्ग दिखाया। दूसरी ओर, यह भी एक सच्चाई है कि समाज के सवर्ण या अन्य उच्च वर्गीय तबकों में अंबेडकर जयंती को वैसा ही उत्साह नहीं मिलता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि उनके जीवन का संघर्ष उन वर्गों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक नहीं रहा और अक्सर उन्हें सिर्फ दलितों के नेता के रूप में सीमित कर देखने की भूल की जाती है। इस वजह से बाबा साहेब के विचार और उनका आंदोलन व्यापक स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया जैसा कि होना चाहिए था। हालांकि यह धारणा कि बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता थे न केवल सीमित सोच है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी गलत है। उनका योगदान केवल एक वर्ग या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि समूचे भारतीय समाज और मानवता के लिए एक मिसाल है। उन्होंने जो संविधान भारत को दिया, उसमें न सिर्फ दलितों या पिछड़ों के अधिकार सुनिश्चित किए गए, बल्कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 7, 19 और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा अनुच्छेद 23 और 24 जैसे अधिकार हर नागरिक को प्रदान किए गए हैं। बाबा साहेब ने केवल कानून नहीं बनाया, बल्कि एक विचार दिया,
जाति और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का, सामाजिक समानता और बंधुत्व का उन्होंने जो रास्ता दिखाया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और यही वजह है कि उन्हें समझना और अपनाना सिर्फ एक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की जरूरत है। उनकी किताबें जैसे रिलेशन ऑफ कास्ट 1938 और शूद्र कौन थे में उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जाति कोई ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था नहीं बल्कि एक मानव निर्मित संरचना है जिसे तोड़ा जा सकता है। यह विचार केवल दलितों तक सीमित नहीं था बल्कि वे समूचे समाज के लिए एक समता मूलक आधार खड़ा करना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक था जो हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिलाने की बात करता है। बाबा साहेब का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही वह शस्त्र है जो समाज को भीतर से बदल सकता है। उन्होंने स्वयं 30 डिग्रियां प्राप्त कीं और जीवन भर दलित, पिछड़े और वंचित समुदायों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया। लेकिन यह संदेश किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि हर वर्ग शिक्षित होकर अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करे। आज भारत में शिक्षा का जो प्रसार हम देखते हैं उसमें बाबा साहेब की सोच की स्पष्ट छाप है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर उनकी दृष्टि अत्यंत आधुनिक और प्रगतिशील थी। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को तलाक, संपत्ति और बराबरी के अधिकार दिलाने की कोशिश की। यह प्रयास केवल दलित महिलाओं तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे भारतीय समाज की महिलाओं के लिए था। हमारे संविधान में जो लैंगिक समानता की गारंटी है वह उनकी दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष परिणाम है। मजदूर वर्ग के लिए भी बाबा साहेब ने एक मजबूत आवाज उठाई। उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस की वकालत की और आर्थिक शोषण के खिलाफ संगठित संघर्ष किया। इसका लाभ आज हर जाति, वर्ग और धर्म के श्रमिकों को मिलता है। उनका यह दृष्टिकोण श्रमिक अधिकारों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने न केवल एक वैकल्पिक आध्यात्मिक मार्ग चुना बल्कि जाति आधारित हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण आंदोलन को जन्म दिया। यह कदम दलितों के लिए मुक्ति का मार्ग था, लेकिन साथ ही यह पूरी दुनिया के लिए भी शांति, करुणा और समानता का संदेश था। आज बौद्ध धर्म के जरिए बाबा साहेब का प्रभाव भारत से निकलकर जापान, अमेरिका और यूरोप तक फैला हुआ है। यह कहना सरासर गलत होगा कि बाबा साहेब का योगदान केवल एक वर्ग के लिए था। यह बिल्कुल सही है कि उनका सबसे प्रत्यक्ष और जीवन बदलने वाला असर दलित और पिछड़े समुदायों पर पड़ा, क्योंकि वही सबसे अधिक शोषण का शिकार थे। लेकिन उनके संविधान, सामाजिक सुधार, महिला अधिकार और आर्थिक न्याय के प्रयासों ने पूरे भारतीय समाज को प्रभावित किया। उनकी सोच और संघर्ष ने दुनिया भर के मानवाधिकार आंदोलनों को भी प्रेरित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे वैश्विक नेता भी उनके विचारों से प्रभावित हुए। फिर भी दलित और पिछड़े समाज के लिए बाबा साहेब केवल एक विचारक नहीं बल्कि एक मसीहा हैं, एक ऐसे पथ प्रदर्शक जिन्होंने उन्हें गुलामी की बेड़ियों से आजादी का रास्ता दिखाया। अंबेडकर जयंती उनके लिए केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि अपने इतिहास को याद करने, वर्तमान को मजबूत करने और भविष्य के लिए संकल्प लेने का दिन है। अंबेडकर जयंती दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लिए एक विशेष दिन है जो न केवल उनके संघर्षों की याद दिलाता है बल्कि आत्मसम्मान और अधिकारों की भावना को भी मजबूत करता है। यह दिन सामूहिक पहचान, जागरूकता और एकता का प्रतीक बन चुका है। बाबा साहेब ने उस समय में, जब बहुजन समाज पूरी तरह हाशिए पर था, उन्हें न सिर्फ आवाज दी बल्कि बराबरी का दर्जा दिलाने की नींव रखी। उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके को वह ताकत दी जिससे वे अपने हक के लिए खड़े हो सकें। बाबा साहेब का योगदान किसी एक जाति या समुदाय तक सीमित नहीं था। वे संविधान निर्माता थे जिन्होंने इस देश को एक ऐसा दस्तावेज दिया जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वे एक सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने सदियों से चले आ रहे भेदभावपूर्ण ढांचे को चुनौती दी और इंसानियत के पक्ष में आवाज बुलंद की। मानवाधिकारों के प्रणेता के रूप में उनका प्रभाव न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में महसूस किया गया। अगर अंबेडकर जयंती को हर वर्ग, हर समुदाय, हर व्यक्ति पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मनाए
तो यह उस सपने की ओर एक कदम होगा जिसे बाबा साहेब ने देखा था। एक ऐसा समाज जहां किसी के साथ उसकी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को बराबरी और सम्मान का अधिकार मिले। तो आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विचार और आवाजें लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।